येन ऋतः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनां। नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम कर्णकाम उपगेहिने। वेदांत शास्त्र के सुधीजन, अध्येता एवं संस्कृत शौर्यम के संचालक राजकुमार जी, पंचदशी प्रकरण ग्रंथ का तत्व विवेक प्रकरण के बाद महाभूत विवेक प्रकरण चल रहा है। आत्म तत्व का पूर्व में विवेक करने के बाद पृथक पृथक विवेक करने के लिए महाभूतों का विवेक, महाभूतों के स्वरूप का निर्वचन, उससे पृथक आत्म तत्व है, ये निर्वचन इस प्रकरण का उद्देश्य है। उसी को बताया कि भगवद पूज पादास्य शुष्क तर्क कटु नमून आहुर माध्यमिकान भ्रांता न चिंते यस्मिन सदात्मनि। कुछ अन्य आचार्यों के जो मत हैं, उन मतों का शुष्क तर्क, पटु, जो माध्यमिक हैं, जो शून्यमेव सर्वम, शून्यवादी जो माध्यमिक हैं, वो अचिंत सद स्वरूप आत्मा उनके द्वारा चिंतनीय नहीं है, अचिंत सदात्मन में भ्रांत है। यत्र वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तो जो मन वाणी का विषय नहीं है, ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं है, ऐसे अचिंत जो आत्म तत्व है, उस अचांत तत्व में भ्रांत हो करके आत्मा के स्वरूप के प्रतिपादक जो श्रुतियां हैं, वो मूर्खता के कारण उनका अनादर करके बौद्ध तपस्वी निरात्मवाद को अनुमानिक चक्षु कहा, अनुमान प्रमाण द्वारा ही, यद्यपि प्रत्यक्ष प्रमाण भी वो मानते हैं, परंतु अनुमान प्रमाण के द्वारा उन्होंने निरात्मवाद की सिद्धि की है। उनके पक्षों का निराकरण करते हुए आज से पाठ है। शून्यम आसीत, उन्हीं के मत का खंडन करते हुए आचार्य कह रहे हैं, जो शून्यवादी हैं, वो शून्यवादी के मतों में शून्यम आसीत ब्रूसे सद योगम व सदात्मताम शून्यस्य न तु तद्युक्तम उभयम व्याहतत्वतः। शून्यवादी माध्यमिकों के प्रति आचार्य कह रहे हैं कि शून्य मानने वाले क्या कहोगे? शून्यम आसीत एकमेवा द्वितीयम सदैव सोमिदम अग्रे आसीत एकमेवा द्वितीयम। इसके उत्तर असदेव आसीत, जो असदेव का अर्थ यदि शून्य कर लेंगे तो शून्यम आसीत। षष्ठे पूर्वम शून्यम आसीत,
अब उस शून्य में एकमेवा द्वितीयम सदरूपम शून्यमासीत, ये अन्वय कैसे होगा? सत और शून्य, अभाव और भाव विरोधाभाव है। यदि शून्यवादी यही कहना चाह रहा है कि असदेवासीत, ये श्रुति सम्मत है हमारे यहाँ, तो असदेवासीत से पूर्व जो श्रुति है सदैव सोमिदम अग्रे आसीत एकमेवा द्वितीयम, उसमें सत न कह करके असत कहेंगे तो असदेवासीत एकमेवा द्वितीयम, तो आसीत का अन्वय तो यहाँ पर है ही असदेवासीत। अब वहाँ पर यदि असदेवासीत शून्यमासीत, यदि आप ये मानते हैं तो सदयोगम व सदात्मता, शून्यमासीत में जो आसीत जो क्रिया है, सत्ता रूप जो क्रिया है, उस सत्ता रूप क्रिया का शून्य से अन्वय किस प्रकार से कहेंगे? शून्यम सत युक्तमासीत अथवा शून्यम सदात्मकम षष्ठे पूर्वम शून्यम सदात्मकम, माने सद स्वरूप शून्य, यह तो एक अर्थ ही करना होगा। या दूसरा अर्थ करना होगा सदयुक्तम, माने सत्ताकम शून्यासीत, षष्ठी के पूर्व, षष्ठी पूर्व शून्य की सत्ता थी, ये सदयुग मानना होगा। अथवा शून्य सदरूप था, ये मानना होगा। पहला, शून्यस्य न तु तदयुक्तम, शून्य जो है सतयुक्त नहीं हो सकता है, अभाव और भाव का परस्पर विरोध है। सत जो है भाव अर्थ भाव है, शून्य भाव है, तो भाव अभाव के साथ भाव का अन्वय नहीं हो सकता है। इसलिए शून्यम अभावः सद अभावः सदयुक्तम, आसीत का अन्वय करेंगे सदयुक्तम, तो संभव नहीं। उस आसीत का यदि सदात्मकता अन्वय करते हैं तो व्याहत है। शून्यम सदात्मकतम, सदयोग भी व्याहती है, शून्य की सत्ता नहीं हो सकती, अभाव सत्ताक नहीं है, भाव अभाव भाव नहीं हो सकता है, भाव का अभाव बोधक क्रिया जो सत्ता अस क्रिया है, अस क्रिया है, धातु है, भाव बोधक, उससे अन्वय नहीं हो सकता। दूसरा, असीत को सदात्मक कहे तो अभाव भाव, अभाव भावात्मक कहना जो होगा तो दोनों तरफ से उभय पक्ष में व्याघात है। अतः इस असदेवासीत इस श्रुति सम्मत शून्यवाद है, यह आप नहीं कह सकते हैं। अतः श्रुति का तात्पर्य यही है कि असदासीत सृष्टि पूर्वम नाम रूपाभ्याम अव्याकृतम आसीत तदा सत जायते नाम रूप व्याकृतम जायते। यह अर्थ तो संगत होगा। असद अर्थ का शून्य अर्थ मानने पर आसीत क्रिया से कथनचित भी योग नहीं हो पाएगा। आसीत क्रिया से योग या आसीत को सदरूपता दोनों में व्याघात है।
न युक्तः तमसः सूर्यो नापि चासौ तमोमयः तदशून्ययोः सदशून्ययोः विरोधित्वात् शून्यमासीत कथम वद। कहा, दृष्टांत दिया, तमसः सूर्यः तमसः युक्तः सूर्यो न भवति। सूर्य प्रकष्ट प्रकाशवान जो सूर्य है, वो सूर्य से तम का योग नहीं हो सकता। न तो सूर्य तमोमय हो सकता है, सूर्य को अंधकारमय माना जाए ये भी नहीं हो सकता है, न अंधकार से सूर्य का योग हो सकता है, क्योंकि सूर्य उदय अंधकार का नाशक है। तो सूर्य और अंधकार परस्पर विरोधी है, अतः सहवस्थान नहीं होगा। सहवस्थान वस्तुओं का भी परस्पर संबंध होता है। तो तमसा सूर्य युक्तो नास्ति, तम से युक्त सूर्य नहीं हो सकता है, अन तो सूर्य तमोमय हो सकता है। उसी प्रकार से जो सत है, वो सत का शून्य माने अभाव से योग नहीं हो सकता, ना सत अभावात्मक हो सकता। सत शून्योर विरोधात दृष्टांत, सूर्य और तम का जिस प्रकार से विरोध है, तो विरोधी पदार्थ जो तम है, अंधकार है, उससे युक्त सूर्य कभी नहीं हो सकता, न सूर्य अंधकारमय हो सकता। उसी प्रकार से सत और शून्य का परस्पर विरोध है, तो सत न तो शून्य से युक्त हो सकता, न शून्यात्मक हो सकता। शून्य तत्व सत शून्यो विरोधित्वाद शून्यमासीत कथम। असदासीत इसका अर्थ शून्यमासीत आप मान करके और श्रुति सम्मत यदि सिद्धांत स्थापित करना चाहें, माध्यमिक की श्रुति सम्मत ही सिद्धांत है, तो कथनचित भी नहीं कह सकते। कथम वियदादेह नाम रूपे माया सुविकल्पिते शून्यस्य नाम रूपे न तथा चे जीव्यताम चिरम। दूसरी बात, सत योग नाम रूपात्मक पदार्थ के साथ होता है। सत योग, सत का योग या सत्ता का योग नाम रूपात्मक पदार्थ के साथ होता है। तो वियद आदि आकाश वायु आदि जो महाभूत हैं, उनमें नाम रूप हैं, माया सुविकल्पित हैं। माया से विकल्पित नाम रूपात्मकता आकाशादि द्रव्यों की होने के कारण वियदासीत वायुवासीत वायु अस्ति वियद अस्ति, ये योग हो सकता है। परंतु शून्य में नाम रूपात्मकता कहाँ से होगी? शून्य में माया कल्पित नाम क्यों? माया कल्पित जो भी पदार्थ है वो दृष्टिगोचर होता है।
प्रातिभाषिक या व्यवहारिक उभय विध पदार्थ माया कल्पित हैं, परंतु उन माया कल्पित पदार्थों का परिज्ञान होता है। सुक्ति में जो रजत का परिभाषण होता है माया जन्य है, माया कल्पित है, उसकी प्रतीति होती है। स्वाप्निक पदार्थ माया परिकल्पित हैं, परंतु उनकी प्रतीति होती है। शून्य में नाम रूपात्मकता प्रतीत नहीं होती है, अतः वो माया कल्पित पदार्थ ही नहीं। क्यों? आत्म तत्व के अतिरिक्त अनादि में केवल अविद्या है, परंतु उसका नाश होता है। जीव ईश विशुद्धा चित जीव ईशयोर्भिदा अविद्या तच्चिता योग सदस्माकमनादय। जीव ईश्वर विशुद्धाचित, जीव ईश्वर का भेद, विशुद्ध चैतन्य, विशुद्ध चैतन्य से अविद्या का योग अविद्या, ये 6 अनादि पदार्थ हैं। इन 6 अनादि पदार्थों में अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर शुद्ध चैतन्य मात्र अवशेष रहता है, क्योंकि इस चैतन्य में जीव ईश स्वरूप की परिकल्पना अविद्या माध्यमेन है। जब तक अविद्या विद्यमान है, अविद्या विद्यमान अवस्था में ही शुद्ध चैतन्य में जीवत्व ईश्वरत्व व्यवहार होता है, और चैतन्य में जीव और ईश का भेदक भी अविद्या है। अविद्या के रहने पर ही शुद्ध चैतन्य से अविद्या का संसर्ग रहता है। अविद्या की निवृत्ति 5 की निवृत्ति है, अतः जो भी आत्मा से अतिरिक्त जो भी पदार्थ है वो माया कल्पित है। यदि इसको भी माया कल्पित ही मान रहे हैं तो ठीक है, हमारे पक्ष में ही आई। तो ये तो हमारे ही सिद्धांत में यदि आप ये कह रहे हैं कि कल्पित शून्य था सृष्टि के पूर्व में, कोई आपत्ति नहीं। अकल्पित शून्य को आप मानेंगे तभी हमारे सिद्धांत से कल्पित पदार्थों की हम व्यावृत्ति नहीं करते हैं। कल्पित पदार्थ अनेक हो सकते हैं। तात्विक पदार्थ, तत्वभूत पदार्थ आत्मा के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार से सृष्टि के पूर्व में यदि काल्पनिक आप शून्य को मानते हैं तो चिरम जीव्यतम, ठीक है, आशीर्वाद है हमारा, हमारे मत को ही आप कहना चाहते हैं। क्योंकि काल्पनिक सृष्टि के पूर्व में काल्पनिक क्या क्या है हमको कोई आपत्ति नहीं। मान लीजिए जो जो काल्पनिक मानना, शून्य को काल्पनिक मान रहे हैं, तम आसी तम को काल्पनिक मान रहे हैं, कोई भी अन्य काल्पनिक मानना चाहते हैं मानिए। तात्विक जो है सृष्टि के पूर्व में आत्म तत्व के अतिरिक्त मानने पर ही हमारा विरोध है। यदि आप शून्य को भी काल्पनिक मानते हैं, काल्पनिक पदार्थों के साथ, काल्पनिक पदार्थ 2 प्रकार के, व्यवहारिक और प्रातिभाषिक, इनके साथ यदि सत्ता का अन्वय हो सकता है तो शून्य काल्पनिक के साथ सत्ता का योग क्यों न हो जाए। कहा हाँ, इस प्रकार से यदि आप मानते हैं तो हमारे यहाँ कोई विरोध नहीं है।
सतोपि नाम रूपे द्वे कल्पिते चेत तदा वद कुत्रेति निरधिष्ठानो न भ्रमः क्वचितिच्छते। सिद्धांततः नाम रूपात्मकता नाम रूप कल्पना सदातिरिक्त मिथ्याभूत पदार्थों की है। यदि आप ये कहते हैं कि सत में भी नाम रूप है, जो सत स्वरूप है आत्मा, उसकी नाम रूपात्मकता है, तब नाम रूप की कल्पना करनी होगी। कल्पित पदार्थ निरधिष्ठानक नहीं होते। कल्पित अर्थात प्रातिभाषिक पदार्थ किसी न किसी अधिष्ठान में भाषित होते हैं, निरधिष्ठानक कल्पित नहीं होते। यदि आत्मा में भी नाम रूप की कल्पना आप करते हैं, तो उस आत्मा का भी, जिस आत्मा में नाम रूपात्मकता कल्पित है, उसका कोई न कोई अधिष्ठान चाहिए। क्योंकि निरधिष्ठानक जो कल्पित पदार्थ है, भ्रमित पदार्थ है, जो भ्रम है, वो निरधिष्ठानक नहीं होता, कोई न कोई अधिष्ठान चाहिए, जिससे तादात्म्यपन्न प्रतीत होता है। सुक्ति में रजत कल्पित है, वहाँ पर सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य, यह शास्त्र सम्मत कहेंगे, तो इदमावच्छिन्न चैतन्य उस कल्पित रजत का, जो नाम रूपात्मक कल्पित रजत है, नाम रूपोत जो कल्पित रजत है, उसका अधिष्ठान इदमावच्छिन्न चैतन्य है। इसी प्रकार से जो नाम रूपवत जो सर्प प्रतीति है, भ्रमात्मक सर्प प्रतीति है, उस भ्रमात्मक ज्ञान के विषय जो सर्प है, उसका कोई न कोई अधिष्ठान है। रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य अधिष्ठान है। अधिष्ठान सर्वथा सिद्धांत में चैतन्य को, आत्मा को ही माना जाता है। प्रातिभाषिक पदार्थ स्थल में सावच्छिन्न चैतन्य अधिष्ठान होता है, व्यवहारिक पदार्थ स्थल में निरवच्छिन्न अधिष्ठान, निरुपाधिक अधिष्ठान कारण होता है। अधिष्ठान का लोक में व्यवहार आधार के रूप में होता है। आधार, अधिष्ठान, अधिकरण, इन पदार्थों को पर्यायतया लोक में प्रयोग होता है, परंतु व्याकरण शास्त्र में जो अधिष्ठान है, वो अधिष्ठान पारिभाषित है, उसकी परिभाषा है। वो परिभाषा है भ्रमोपादान अज्ञान विषयत्वम अधिष्ठानत्वम। भ्रम का उपादान कारण जो अज्ञान, उस अज्ञान के विषय को अधिष्ठान कहा जाता है। दृष्टांत में आप जाएंगे तो देखेंगे, सुक्ति रजत ये भ्रम है। उस सुक्ति रजत भ्रम का उपादान कारण क्या है? सुक्ति विषय का ज्ञान। उस सुक्ति विषय का ज्ञान का जो विषय सुक्ति, वो अधिष्ठान है। तो जो अधिष्ठान होता है जिस भ्रमात्मक वस्तु का, तत्तादात्म्येन रजत की प्रतीति होने के कारण ही
उसको आधारत्वेन लोक में व्यवहार कर देते हैं। जिस प्रकार से भूतल घट का आधार है, अधिष्ठान नहीं है, परंतु घट की प्रतीति भूतलावच्छेदेन होती है तो भूतलाधार कहलाता है। उसी प्रकार से सुक्ति रजत का अधिष्ठान है, वो परिभाषित अधिष्ठान है, भ्रमोपादान अज्ञान विषयत्व रूप परिभाषित अधिष्ठान है। परंतु उस सुक्ति तादात्म्येन रजत की प्रतीति होने के कारण आधारत्वेन व्यवहार मान करके लोक में अधिष्ठान का आधार रूपेण व्यवहार होता है। क्योंकि यदि आत्मा ही अधिष्ठान है, अधिष्ठान शब्द का अर्थ यदि हम आधार ले लेंगे, परिभाषा नहीं करेंगे वेदांती लोग, तो आत्मा यदि आधार होगा तो आधार पदार्थ आधे से निरूपित होता है। अतः आधे निरूपकत्व आने पर द्वैतापत्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से जो व्यवहारिक प्रपंच है, तो व्यवहारिक प्रपंच अद्वय आत्म तत्व विषयक अज्ञान उपादानक है। अद्वय आत्म तत्व का ज्ञान न होने के कारण उस अद्वय आत्म तत्व में द्वैत रूपेण प्रपंच की प्रतीति होती है। अतः अद्वय आत्म तत्व विषय का ज्ञान व्यवहारिक प्रपंच में कारण है। अद्वय जो व्यवहारिक प्रपंच भ्रम है, इस व्यवहारिक प्रपंच भ्रम में अद्वैतात्म तत्व विषयक जो ज्ञान है, अज्ञान है, वही कारण है। अद्वैतात्म तत्व का ज्ञान नहीं हो रहा, उसका ज्ञान न होने के कारण व्यवहारिक प्रपंच का ज्ञान हो रहा है। जब अद्वैतात्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा तो ये व्यवहारिक प्रपंच विषयक भ्रम की भी निवृत्ति हो जाएगी और इस व्यवहारिक प्रपंच की भी निवृत्ति हो जाएगी। अतः जो अधिष्ठान है, जिस वस्तु के अज्ञान का उपादानता है, उसी में प्रतीति प्रपंच की होती है। भ्रम दोनों हैं, व्यवहारिक प्रपंच और प्रातिभाषिक प्रपंच दोनों भ्रम हैं। अंतर इतना है कि प्रातिभाषिक पदार्थ आत्म साक्षात्कार के पूर्व ब्रह्म प्रमात्रित प्रमा, जो सुक्ति आदि विषयक प्रमा है, उससे उसकी निवृत्ति हो जाती है तथा व्यवहार अर्हता भी नहीं रहती है।
और व्यवहारिक प्रपंच ब्रह्म प्रमात्रित प्रमा से बाधित नहीं होता और व्यवहार अर्हता रहती है, इसलिए उसको व्यवहारिक कहा जाता है। तो दोनों भ्रम हैं, तो दोनों भ्रमों में अज्ञान ही कारण होगा। तो एक जो प्रातिभाषिक है उसका सावच्छिन्न चैतन्य विषय का ज्ञान कारण उपादान है, और सावच्छिन्न चैतन्य इदमावच्छिन्न चैतन्य आदि का जब ज्ञान हो गया इयम सुक्ति, तो अज्ञान उपादान भूत अज्ञान की निवृत्ति के कारण उस रजत की भी निवृत्ति हो जाती है और रजत ज्ञान की भी निवृत्ति हो जाती है। आत्म साक्षात्कार के बाद व्यवहारिक प्रपंच ज्ञान भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। क्यों? उसका उपादान कारण अद्वैत आत्म तत्व ज्ञान हो गया। अद्वैत आत्म तत्व ज्ञान हो जाने पर अद्वैत आत्म तत्व विषय का ज्ञान की निवृत्ति हो गई। उपादान की निवृत्ति हो जाने पर भ्रम की निवृत्ति हो गई। इसलिए दोनों भ्रमात्मक जितना भी भ्रम होता है, ये नाम रूपात्मकता ये सब भ्रम है। तो ये भ्रम का अधिष्ठान चैतन्य है, और सदरूप चैतन्य में भी यदि नाम रूपात्मकता मानेंगे तो सत रूप जो चैतन्य है उसका कोई अधिष्ठान मानना होगा, और उससे अतिरिक्त कोई अधिष्ठान होगा ही नहीं। कुत्र निरधिष्ठानो कुत्र, यदि आप नाम रूपे सत का भी आप तो निरधिष्ठानक भ्रम होता नहीं है, और यदि आप नाम रूपात्मक भ्रम इसमें भी मानेंगे तो कैसे हो सकेगा? कोई न कोई अधिष्ठान मानना पड़ेगा। सदासीद इति शब्दार्थ भेदे वैगुण्यम आपद्येत, अभेदे पुनः उक्ति स्यात् मैवम लोके तथेक्षणा। इस प्रकार से शून्यवाद का जब खंडन इन्होंने कर दिया कि असदासीद जो ये श्रुति का अंश है, इस अंश में आप नाम रूपाभ्याम अव्याकृतम आसीत, यही आप मानिए। नाम रूपात्मक व्याकृति कार्य जगत की है। नाम रूपात्मता व्याकृति जो है ये कार्य है, सदरूपता कारण है, उपादान है। ये निरूपण करने के बाद उसमें जो आक्षेप था उस आक्षेप का भी समाधान कर दिया कि सद में नाम रूपात्मकता नहीं माने। यदि सद में ही नाम रूपात्मकता मान लें तो असद आसीत इसका अर्थ नाम रूपाभ्याम अव्याकृतम आसीत नहीं हो सकता है, क्योंकि तो इसलिए सद में नाम रूपात्मकता नहीं है। इसलिए नाम रूपात्मकता शून्य जो सदरूप है वो था, यही असदासीत का अर्थ है। इसलिए शून्यवाद की परिकल्पना श्रुति सम्मत नहीं है। अब दूसरी बात यह आ रही है कि तो फिर सदासीत, सदैव सोमिदम अग्रे आसीत, सदैव माने सदासीत। इस सदासीत में सत और आसीत का भेद है। यदि आप भेद मानते हैं तो आपके सिद्धांत विरुद्ध होगा। क्यों? आसीत का अर्थ तो सत्ता ही है। ये सर्वशास्त्र सर्वजनीन
सर्वजन अभिमत है अस धातु का सत्ता। अब के मत में सत भी सत्तावर्थ है। अन्य मतों में घट हासित, तो घट सत है, सत का अर्थ है सत्तावत, तो सत्तावत घट है और अस्थि जो सत्ता है उसका अन्वय हो जाएगा। परंतु जिसके मत में सत सत्ता स्वरूप है, तो सत्ता स्वरूप सत आवासित जो सत्ता है उसका यदि शब्दार्थ, तो ये अर्थ। अब यहाँ पर यदि आप सत का अर्थ भिन्न करते हैं, सत्ता स्वरूप नहीं मानते हैं, तो वैगुण है। वैगुण का अर्थ यही है कि आपके सिद्धांत विपरीतता होगी, क्योंकि आपने सत को सत्ता स्वरूप माना है। आसित भी जो है वो सत्ता ही है, वैगुण्य मापे। यदि आप अभेद मानते हैं कि सत सत्ता, सत शब्द सत्ता स्वरूप है, तो सत सत्ता आसित सत्ता दोनों का भेद माना जाए यदि, तो पुनरुक्ति जाती। सत पद से सत्ता कह ही दिया था, अग्रे सत बस। षष्ठे पूर्वम सोम सत एकमेव अद्वितीयम सत, इतना ही श्रुति का अंश रहना चाहिए, क्योंकि अद्वितीय सत्ता थी, यही अद्वितीय सत्ता हो गया। आसित का अन्वय करना, पुनः आसित का पाठ पुनरुक्ति होगी। कहा कि ये ऐसी पुनरुक्ति नहीं मानी जाती है। लोक में ऐसा व्यवहार होता है और वहाँ पुनरुक्ति नहीं मानी जाती है। कौन सा ऐसा व्यवहार है जहाँ पर समान अर्थता रहने पर भी उक्ति नहीं होती है? कहा क्रिया और द्रव्य एक ही अर्थ के बोधक होने पर भी पुनरुक्ति नहीं मानी जाती है। कर्तव्यम कुरुते वाक्यम ब्रूते धार्यस्य धारणम इत्यादि। कर्तव्य का अर्थ क्रिया ही है, कर्तव्य का अर्थ कर्म है, परंतु कर्तव्यम कुरुते पुनरुक्ति नहीं मानी जाती। लोक में व्यवहार होता है। कर्तव्यम का अर्थ जो है वही कुरुते का अर्थ है, दोनों कर्मार्थक हैं, क्रिया भी और कर्तव्य भी, प्रातिपदिक भी। क्रिया धातु से तद्धित प्रत्यय हुआ है, भाव में तो कर्तव्य का अर्थ क्रिया ही है, परंतु व्यवहार होता है, पुनरुक्ति नहीं मानी जाती। इसी प्रकार से वाक्यम है ना, वचो शब्द संज्ञा, वच धातु से भाव में णित प्रत्यय करने पर हलोर्णित से वाक्यम होता है। परंतु तो वाक्य का अर्थ भी वचन ही है, अब्रूते, परंतु पुनरुक्ति नहीं मानी जाती। धार्यस्य धारणम ध्रियते यत्तद्धार्यम, धारण, तो धार्य और धारण दोनों समानार्थक हैं, परंतु पुनरुक्ति नहीं मानी जाती। इसी प्रकार से सत और आसीत
दोनों समानार्थक होने पर भी, अभेद अर्थ होने पर भी पुनरुक्ति नहीं मानी जाती लोक दृष्टांत के द्वारा। जैसे लोक में जो दृष्टांत दिया, इन दृष्टांतों में पुनरुक्ति नहीं है, उसी प्रकार से सदासीत में भी पुनरुक्ति नहीं है। इत्यादि वासनाभिष्टम। इस प्रकार के लौकिक वासनाविष्ट ही श्रुति वाक्य है। लोक में एतादृश प्रयोग होने के कारण ही आसीत कहा। नहीं, श्रुति केवल इतना श्रुति का तात्पर्य सदैव सोम इदम अग्रे एकमेवा द्वितीयम्, सदैव सोम इदम अग्रे एकमेवा द्वितीयम्। आसीत क्रिया न रहने पर भी श्रुति के तात्पर्य में कोई बाधकता नहीं। आसीत क्रिया लोक व्यवहार व्यासंगतः, लोप व्यवहार वासना विष्टतया आसीत क्रिया वहाँ पर श्रुति में पठित है। वस्तुतः आसीत और सत का कोई भिन्न अर्थ नहीं है। पुनः प्रश्न ये है कि जो आपके यहाँ सत है, वो सत को आप त्रिकालाबाध कहते हैं, तो आसीत जो भूतकालीन क्रिया है, भूतकालीन सत्ता, ये भूत भविष्यत वर्तमानता जो त्रैकालिक पदार्थ नहीं है, उन्हीं में अन्वित होती है। सतस्वरूप आत्मा वेदांत दर्शन में त्रिकालाबाध्य स्वरूप है, तो आसीत का अन्वय कैसे होगा, ये प्रश्न है। काला भावे पुरा इति उक्ति ही काल वासनया इति उक्तम्। शिष्यं प्रत्येव तेनत्र द्वितीयम नहीं संकते। कहा देखिए, यह जो शंका है कि पूरा ये काल है, पूरा आसीत, केवल कहना चाहिए सदासीत, माने यदि अभेद भी मानते हैं तो सत शब्द का और आसीत क्रिया का केवल सत्ता मात्र अर्थ है, तो पूरा आसीत काल व्यवच्छेद कैसे हुआ? क्योंकि जो आपके यहाँ सत्स्वरूप आत्मा है वो त्रिकालाबाध सत्ता कहे, तो पूरा इत्युक्ति कहा काल वासना। काल वासना से, लोक में काल वासना से, लौकिक काल वासना से। कहे काल वासना कहाँ से आ गई? शिष्यम प्रत्येव, जो जिज्ञासु शिष्य है, जो ये जानना चाहता है इस सृष्टि के पूर्व में क्या था, ये शिष्य जिसको ये परिज्ञान नहीं है कि सत्स्वरूप आत्मा त्रिकालाबाध्य है, सभी काल में है, उसका प्रश्न है जिज्ञासु का, हे गुरो हो सृष्टे पूर्वम किम आसीत, ये उसका प्रश्न है। उस प्रश्न के उत्तर में यदि आचार्य कहेगा तो उसी प्रश्नानुकूल उत्तर कहेगा, पूरा सृष्टि, पूरा प्राग,
एकमेवा द्वितीयम सत आसीत, तभी उसको उसके प्रश्न की संगति और प्रश्न का समाधान हो सकता है। तो काल वासना शिष्य उपदेशार्थ काल वासना वासित होकर के पूरा आसीत, यह प्रयोग है। शिष्यम प्रत्येव तेनत्र द्वितीयम न संकत है। इसलिए आप यहाँ पर कोई दूसरा आशंका कि आत्मा काल विवच्छिन्न है, और काल विवच्छिन्न जो वस्तु होती है वो नित्य नहीं होती है। नित्यत्व का अर्थ ही है आपका कालानवच्छिन्नत्व। वही कालानवच्छिन्नत्व, यह आपका नित्यत्व है। विभुत्व जो है आपका देशानवच्छिन्नत्व विभुत्व है। सत्व जो है आपका त्रिकालाबाध्यत्व है। तो कोई दूसरी आशंका से आप कहें कि काल वासना, यहाँ पर आसीत का व्यवहार श्रुति यदि कर रही है, श्रुति में है, तो आत्मा जो है सदस्वरूप जो आत्मा है वो भी कालावच्छिन्न है, ऐसा अर्थ मान करके कोई आक्षेप नहीं कर सकता। अपितु शिष्य उपदेशार्थ काल वासना वासित शिष्य का प्रश्न है। अतः क्योंकि शिष्य ये जानना चाहता है कि सृष्टि के पूर्व में क्या था। अब सत केवल इतना कहे, उतने से अर्थ नहीं है। सृष्टि पूरा, उसको भी कहना पड़ेगा आचार्य को। तो सृष्टि प्राग एकम अद्वितीयम सदासीत, इस वाक्य के द्वारा ही शिष्य की जिज्ञासा की शांति होगी। अतः श्रुते जिज्ञासा उपशमनार्थ श्रुति में पूरा शब्द का, अग्र शब्द का प्रयोग है। चोद्यम वा परिहारो वा क्रियताम द्वैत भाषया अद्वैत भाषया चोद्यम नास्ति नापि तदुत्तरम। चुद धातु प्रश्नार्थ में है, परिपेक्षार्थ में भी है, प्रेरणार्थ में है। अतः चोद्य माने पृष्ठव्य, प्रश्न, और परिहार और उत्तर। परिहार का अर्थ है उत्तर। तो जब भी कोई प्रश्न होगा और उस प्रश्न का समाधान होगा तो द्वैत भावना, द्वैत भावना में ही जब तक द्वैत है तभी तक ही प्रश्न और उत्तर प्रश्न और समाधान की स्थिति है। क्यों? अद्वैत स्थिति में तो न तो कोई प्रश्न है न तो कोई उत्तर है। यत् द्वैतम यु भवति तद इतरा इतरम पश्यति। जब तक द्वैत रहता है, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय क्या जब तक भेद रहता है तभी तक प्रमाण व्यवस्था, प्रश्न जिज्ञासा उत्तर समाधान आदि व्यवस्था चलती है। तो जब प्रश्न है और उसका समाधान है, इससे ये मालूम होता है कि द्वैत है, द्वैत भावना है।
क्यों? अद्वैत भाषया, अद्वैत भाषा से। अद्वैत भाषा में तो न तो कोई चोद्य होता है, न कोई प्रश्न होता है, न उत्तर होता है। यस सर्वम आत्मैवा भूत तत्केन कम बीजानीयात। जब अद्वैत रूपता हो जाती है तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का परिहार हो जाता है। अतः प्रश्न और उत्तर जो भी एक ग्रंथ हैं जो चल रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, ये अद्वैत के साधक ज्ञान जो ग्रंथ हैं, अद्वैत के निश्चयात्मक जो ग्रंथ हैं, ये द्वैत बुद्धि द्वारा ही ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय स्वरूप निर्धारण पुरस्सर अद्वैत तत्व के प्रतिपादक हैं। अद्वैत रूपता में न तो कोई प्रतिपादक होता, न कोई प्रतिपाद्य होता है। भगवत्पाद शंकराचार्य अध्यास को सकल व्यवहार का मूलक बताते हुए वहीं पर प्रतिपादन उन्होंने किया कि अविद्यावत प्रमाणानि शास्त्राणि च। अविद्या अध्यास, अध्यास मूलक ही प्रमाण है और अध्यास मूलक ही शास्त्र है। अध्यास अविद्या जन्य होने के कारण अध्यास को अविद्या कहा जाता है। अतः जब तक अध्यास है, द्वैत बुद्धि है, तभी तक प्रमाण प्रमेय व्यवस्था है, तभी तक जिज्ञासा और समाधान है। जब अद्वैत आत्म साक्षात्कार हो जाने पर अविद्या की ही निवृत्ति हो गई, उस समय पर न कोई प्रश्न है, न कोई समाधान है। नापि उत्तरम तदा तदास्तिमित गंभीरम न तेजो न तमस्ततम अनाख्यायमनभिव्यक्तम सत किंचित अवशिष्यते। स्मितम तदा, जिस समय पर अद्वैत बुद्धि हो जाती है उस स्मितम निश्चलम गंभीरम दुरवग्राहम मनसा विषयी कर्तुमशक्यम न तेजः स्मित गंभीरम न तेजः न तमः ततम अनाख्येयम अनभिव्यक्तम सत किंचित अवशिष्यते। उस सत जो है न स्मित है, निश्चल है, गंभीर है, दुर्ग्राह है। स्मितम गंभीरम, जो सत पदार्थ है वो क्या चीज है? क्या तम रूप है? नहीं। तो क्या तेज रूप है? क्या नहीं। जो दृष्ट तेज है तद रूप नहीं। स्वयं से प्रकाश रूप है, परंतु जो तेज आप देख रहे हैं, अग्नि सूर्य आदि रूप में जो तेज देख रहे हैं तद रूप नहीं है, क्योंकि ये जन्य है, अतः तेज भी नहीं। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ये श्रुति सभी का भाषक उसको कहती है, सभी पदार्थों का अवभास प्रकाश उसी के द्वारा होता है। उसके प्रकाशित होने पर ही
सकल पदार्थों का प्रकाश होता है, परंतु तेज रूप नहीं। स्मित गंभीर, निश्चल गंभीर, दुर्ग्राह मन से भी जिसका चिंतन नहीं हो सकता, वो आत्म तत्व तेज नहीं है, अनातम है। तो क्या है? कहा क्या कहे? उसके स्वरूप को आख्यातुम अचक्षम, व्याख्यातुम अशक्यम, अव्याख्येयम, अनाख्येय है, अव्याख्येय है। क्यों? किसी वस्तु का जो कथन है, वो कथन कोई न कोई नाम रूपात्मक स्वरूप के द्वारा कथन होता है। जिस आत्म तत्व में कोई नाम रूपात्मकता है ही नहीं, उसका कथन नहीं किया जा सकता, इसलिए अनाख्येय है। अनाख्येय के कारण ही कुछ आचार्य आत्मा को अनिर्वचनीय कह देते हैं, अख्यातुम अशक्य। वस्तुतः अनिर्वचनीय पदार्थ हमारे यहाँ सद विलक्षण को अनिर्वचनीय कहा गया है। आत्मा सद विलक्षण नहीं है, सदरूप है। अनाख्येय है क्योंकि कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो शब्द उसका आख्यान कर सके। इसलिए उपनिषद वाक्य का भी आत्मा लक्ष्य है, वाच्य नहीं है। कैसे लक्ष्य होगा? तो अरुंधति न्यायेन उसके ज्ञापक हैं, लक्षक हैं। कोई भी शब्द उस आत्मा का वाचक नहीं। और वो लक्ष्य भी कैसे होता है कि संपूर्ण प्रकरणानुगत तात्पर्य से वो बोधित होता है। तात्पर्यानुपत्या लक्षणा होती है। कोई एक वाक्य या एक शब्द आत्मा का लक्षक भी नहीं माना जाता है, क्योंकि तात्पर्यानुपत्ति ही लक्षणा का बीज है। और उपनिषद या वेद के तात्पर्य का अवधारण षड्विध लिंगों के द्वारा होता है। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यासो अपूर्वता फलम, अर्थवाद उत्पत्ति। ये पूरे प्रकरण में जिस प्रकरण के अंतर्गत इतने रहेंगे, उनके द्वारा संपूर्ण प्रकरणों का वो प्रकरण कोई एक खंडात्मक होता है, कोई एक खंड के पूर्व में ही, माने उपक्रम जहाँ से है और उपसंहार जहाँ पर है, ये उपक्रम उपसंहार एक लिंग है। उसके मध्य में फल कथन, अपूर्वता अर्थबोध, अपूर्व अर्थबोध, अर्थवाद और उपपत्ति, ये सभी अंश उतने में होंगे जितने में उतना जो है वो वाक्य समुदाय, श्रुति समुदाय, वो तात्पर्य का बोधक होगा। क्योंकि वेद का कोई वक्ता नहीं, लोक में वक्ता के तात्पर्य का ज्ञान श्रवणोत्तर होता है। जहाँ पर वक्ता है, वक्ता का तात्पर्य क्या है? गंगायाम स्नाति, यहाँ पर वक्ता का तात्पर्य गंगा पद से चलत जल प्रवाह अर्थ में तात्पर्य है। गंगायाम घोषा, यहाँ पर तीर में तात्पर्य है, वक्ति तात्पर्य
उसका के तात्पर्य की अनुपत्ति से वहाँ पर लक्षण हो जाती है। परंतु वेद में तो वेद का तो कोई वक्ता है नहीं, तो वेद के तात्पर्य का परिज्ञान कैसे होगा? तो उसके लिए कहा जाता है कि वेद के तात्पर्य का उदाहरण षड्विध लिंगों के द्वारा होता है। अतः आत्मा अनभिव्यक्त है, जिसकी अभिव्यक्ति किसी अभिव्यंजक के द्वारा नहीं हो सकती, ऐसा जो आत्म तत्व है, और जिस आत्मा का कथन किसी पद के द्वारा नहीं हो सकता, पद कोई भी आत्मा का वाचक नहीं हो सकता, वाक्य कोई भी आत्मा का वाचक नहीं हो सकता, अपितु प्रकरणानुगत संगत जो तात्पर्यानुपत्ति है, वही तात्पर्यानुपत्ति से उस लक्ष्य भूत आत्मा का ज्ञान होता है। अतः अनाख्याय है, आख्यातुम अशक्यम अनाख्याय। केनोपनिषद में यही प्रकरण किया, के नेषितम प्रेषितम मनः प्रेति। अब साक्षात शिष्य ने आत्मा के स्वरूप की जिज्ञासा किया। अब आत्मा के स्वरूप का निरूपण आचार्य करते हैं। मनसः मनः, वाचो वाक्यम, मनसः मनः, चक्षुषः चक्षुः, अर्थात चक्षु में जो प्रकाशन सामर्थ्य है वो आत्म तत्व है, मन में जो संकल्प विकल्प सामर्थ्य है वो आत्म तत्व है, वाणी में जो शब्द प्रकाशन सामर्थ्य है वो आत्म तत्व है, सामर्थ्य भूत आत्म तत्व है। इस प्रकार से निर्वचन किया। सीधे आत्म तत्व है। वहाँ पर शिष्य ने सीधे पूछा कि आत्मा क्या है, नहीं कह सकते थे। क्यों? कोई भी ऐसा नाम रूपात्मक जो पदार्थ होता है उसका ही निर्वचन संभव होता है। आत्मा नाम रूपात्मक है नहीं। आत्मा का कोई लक्षण का है, सत्यम ज्ञानम अनंतम। वाह, सत्यम ज्ञानम अनंतम तो सत्व आत्मा हुआ, अनंत आत्मा हुआ, तो सत आत्मा है, चित आत्मा है, आनंद आत्मा है। क्या हुआ? वो तो आत्मा है। वो आत्मा सत क्या है, चित क्या है, यह जिज्ञासा जब कोई करेगा तो उसका निर्वचन नहीं हो सकता। इसलिए तद रूप में उसका ना निर्वचन हो सकता है, न जिज्ञासा की शांति हो सकती है। इसीलिए उसके जो सोपाधिक स्वरूप हैं उन रूपेण उसकी जिज्ञासा हो सकती है। अतः उसी उपनिषद में ब्रह्म के स्वरूप लक्षण का विवेचन करने के बाद जिज्ञासित्वेन जो लक्षण किया वो किया, यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविश तद विजिज्ञासस्व। वो जिज्ञासा का विषय है। इसीलिए जब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के उत्तर काल में जो जिज्ञासा विषय भूत आत्म तत्व है उसके जब लक्षण को कहना हुआ तो वही जन्माद्यस्यतः यह लक्षण स्वरूप निर्वचन किया। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं, पर्याप्त समय हो गया है। इस प्रकार से अनाख्ये अनभिव्यक्त सत वही सत अवशिष्ट होता है जो अनाख्याय है, जो जिसका आख्यान नहीं किया जा सकता और जो
किसी अभिव्यंजक से अभिव्यक्त नहीं हो सकता है। प्रकाशादि अभिव्यंजक हैं, जैसे अंधकार में रखी हुई वस्तुओं का प्रकाश अभिव्यंजक होता है, नेत्रादि रूपादि विषयों के अभिव्यंजक होते हैं, तादृश कोई आत्मा का अभिव्यंजक नहीं है, अतः अनभिव्यक्त है। अनभिव्यक्त जो सत है वो कोई है, इतना ही निरूपण करके और पूरे सिद्धांत में प्रतिपादन करना है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।